हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र शामता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में आज अपना टॉपिक लेंगे हमने यहाँ त्रिभुज, जिसको बोलते हैं ट्राइंगल। क्या होता है त्रिभुज, हमें त्रिभुज की क्या आवश्यकता पड़ी और आपकी 10th की क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन त्रिभुज से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है। त्रि यानी त्रि मीन्स तीन भुजा। यहाँ त्रि से मतलब हो गया तीन और भुजा यानी भुजा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एक अगर छोटी सी की इसकी परिभाषा या इसको बोले तो डेफिनेशन देने के लिए क्या करेंगे हम, एक छोटा सा त्रिभुज है, त्रिभुज को किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज या ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइंगल। क्या कह सकते हैं कि तीन रेखाओं से बंद, मान लीजिए एक रेखा आपकी ये है, एक रेखा आपकी ये है और एक रेखा आपकी ये है। क्या कह रहे हैं? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसको कोई भी नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो हम कह सकते हैं इसको त्रिभुज ए बी सी। क्या हो गया? त्रिभुज का निर्माण हो गया। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन रेखाओं से, कितने रेखाएं चाहिए इसमें? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी यदि आपसे यहाँ अवयव पूछे, क्या पूछे? अवयव कि त्रिभुज कितनी अवयव से मिलकर बना होता है, तो इसमें क्या बताओगे? इसमें भुजा कितनी हुई? 1 2 3। तो हम कह सकते हैं 3, तो इसमें क्या हुई? भुजा होगी। और एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। 3 किसमें क्या हो गए? कोण। 3 कोण और टोटल अवयव कितने हो गए? 6। हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज बनाने के लिए क्या क्या चीज आवश्यकता होती है? आवश्यकता क्या क्या चाहिए उसमें? पहली चीज, 3 भुजा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसमें 3 कोण होने चाहिए। 3 कोण होने चाहिए। यदि इसमें बात करें, कंपल्सरी देखा जाए कि एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए आपको कम से कम 3 अवयव चाहिए। एक त्रिभुज के निर्माण के लिए आपको 6 अवयव हैं, जिसमें से कम 3 अवयव चाहिए जिसको त्रिभुज का निर्माण हो सके। कैसे? मान लीजिए उसमें पहला, तीनों ही क्या हो? भुजाएं हो। या दूसरा कह सकते हैं हम 2 भुजा 1 कोण, या 2 कोण और 1 भुजा। हम कह सकते हैं 2 कोण भुजा और एक है 2 भुजा और कोण। हमारे कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है। हम ट्राइंगल को किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं? तो आपके सामने त्रिभुज का निर्माण किस प्रकार हुआ कि एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए अपने पास कम से कम 6 अवयव की आवश्यकता, 6 अवयव होने चाहिए, जिसमें 3 अवयव भुजा के होते हैं और 3 कोण के होते हैं। अगर हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो उसमें कम से कम आपको 3 अवयव चाहिए, जिसमें तीनों अवयव भुजा भी हो सकती है
दो कोण एक भुजा भी हो सकता है, दो भुजा और एक कोण भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं दो भुजा और उनके मध्य कोणों से भी हम त्रिभुज का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो। ये आपका एक त्रिभुज है, हमने इसको नाम दिया ए बी और सी। अब इस त्रिभुज में आपको देखने को मिलेगा क्या, एक है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्या यहां पे त्रिभुज ऐसा बता सकते हैं कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बता सकते हैं ना, क्योंकि वही बात है, ये है कि कोण है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है। इसको हम गणित रूप में लिखे तो क्या लिखोगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ये चिन्ह किसका है, कोण को दर्शाता है, एंगल बराबर 180 डिग्री। यदि हम आगे बात करते हैं त्रिभुज में, अगर त्रिभुज के तीनों, यहाँ पे हम अंत भी लिख सकते हैं, अब यहाँ अंत है तो यहाँ क्या आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इस प्रकार मान लीजिए एक को आगे बढ़ाएंगे, बी को आगे बढ़ाएंगे और सी को आगे बढ़ाएंगे, तो ये बार वाला कोण है ना, ये कितने डिग्री का होगा, तीनों मिलाकर, जैसे इसको मान लेते हैं हम P मान लो, इसको Q मान लिया, इसको R, तो हम कहेंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तब त्रिभुज की विशेषताओं में क्या चल रहा है, पहले हमने देखा त्रिभुज का निर्माण किस प्रकार हुआ, फिर देखा हमने कि त्रिभुज के निर्माण करने के लिए कम से कम कितने अवयव की आवश्यकता होती है। अब इनकी देखते हैं विशेषताओं में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या इसको हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों या अंत कोणों का योग 180 डिग्री। फिर देखा हमने त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बार नोट कीजिए, एक त्रिभुज दे रखा है, ये आपको एक्स दे रखा है थीटा, इसको ए बी और सी नाम दे दिया, इसको वाई दे दिया। इस कोण को आगे बढ़ा रहे हैं और बार वाला कोण हम ले रहे हैं यहां से जेड मान लेते हैं। क्या माना है आपको, जेड माना है। तो अब यहां क्या करोगे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के दोनों अंत कोणों का योग, त्रिभुज के दोनों अंत कोणों का योग त्रिभुज के तीसरी भुजा बढ़ाने पर बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। तो कितना मानेंगे हम, ऐसे कहने का मतलब ये है, ये बहिष्कोण आपका क्या हो गया, यहां से जेड है और अंतःकोण क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। इसको क्या, बहिष्कोण, क्या नाम देंगे इसको, बहिष्कोण। बहिष्कोण कोण कौन सा होता है, जो बाहर वाले कोण होते हैं, बाह्य कोण, उन्हीं को बहिष्कोण बोलते हैं। तो क्या हो गया यहां से जेड, और इसके बराबर होंगे दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि एक भुजा आपको दे रखी है 3, एक भुजा दे दी यहां से आपको 4 और एक भुजा दे दी आपको यहां से। अब कौन सी भुजा होगी कि इन दोनों का योग से छोटी होनी चाहिए, या 3 + 4 7, तो या तो इसमें 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो तीसरी भुजा, मान लीजिए आपके दो भुजा ये दे रखी है, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी? 7 से छोटी होगी। यदि इनके अंतर की बात करें तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। आगे आता है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके कोण भी क्या होंगे? कोण भी समान होंगे। किस प्रकार होंगे? मान लीजिए ये त्रिभुज दे रखा आपको, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ये त्रिभुज बराबर है, त्रिभुज में ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो कोण बी और कोण सी क्या होंगे? बराबर होंगे। कहने का मतलब है यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। अगर हम त्रिभुज में आधार किसका माने? भुजा का, क्या होगा? अगर हम यहां बात करें संभव त्रिभुज की बात करते हैं, संभव त्रिभुज, तो क्या होगा? संभव त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। दूसरा हम करें समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, इसमें कह सकते हैं हम कि दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं क्या होगी? उसमें समान होगी। और तीसरा आता है आपका यहां से विषम बाहु त्रिभुज जिसमें क्या होगी? तीनों भुजाएं असमान बोल दो, अलग अलग बोल दो या भिन्न भिन्न बोल सकते हैं। ये वाला आप इनको नोट कीजिए। तो ये सर्वांग समता इस प्रकार सर्वांग समता दर्शाते हैं। मान लीजिए आपके पास में दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आपके सामने दो त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए बी और सी, इसको मानेंगे पी क्यू आर। मान लीजिए ये भुजा ए बी भुजा बराबर किसकी है? पी क्यू के। बी सी भुजा किसके बराबर है? क्यू आर के। और ए सी भुजा किसके बराबर है? पी आर के। ये दो त्रिभुज दे रखे, मानेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दे रखे हैं। इनमें क्या है? त्रिभुज की सर्वांग समता दर्शाने के लिए तीन कंडीशन है। कौन कौन सी? यदि आपको दे दी भुजा भुजा भुजा, भुजा क्या बोलते हैं? साइड एस एस एस, क्या बोलेंगे इसको? एस एस एस, एस एस नियम से एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज दे रखा आपको और एक त्रिभुज ये है ए बी सी पी क्यू आर, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो क्या हो जाएगा? यहां से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसे? त्रिभुज पी क्यू आर। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज की दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, या संगत कोण क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यदि इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखते हैं तो ये नीचे वाला त्रिभुज दिखना नहीं चाहिए। सही। अगला है आपका ऐसे त्रिभुजों को सर्वांग समता किस प्रकार हम दर्शाएंगे? इसमें तीन कंडीशन है। सबसे पहले भुजा भुजा भुजा,
कहने का मतलब है साइड साइड साइड। किस प्रकार होंगे, मान लीजिए दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, इसको मानते हैं ए बी और सी, इसको मानते हैं पी क्यू आर। मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, कि त्रिभुज ए बी सी इनकी भुजाएं इसमें और त्रिभुज पी क्यू आर अगर इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय किससे, त्रिभुज पी क्यू आर। सर्वांग सम का मतलब होता है यहां से कि यदि इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख दें तो नीचे वाला त्रिभुज नहीं दिखना चाहिए। अगली कंडीशन अपने पास, यदि भुजा कोण भुजा आ जाए तो कहने का मतलब साइड एंगल साइड, तो यहां से क्या होगा, दो त्रिभुज लेंगे, इसको ए मान लेंगे, ए बी और सी, इसको दे देते हैं पी क्यू और आर। ये इसमें कह रहा है भुजा कोण भुजा, यदि हम कहते हैं ये भुजा और ये भुजा, ये कोण और ये कोण, दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण अगर बराबर है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, सर्वांग सम मान सकते हैं। मान लीजिए किस प्रकार कि ए बी बराबर क्या हो, पी क्यू हो, और ए सी बराबर क्या हो, पी आर हो, और यहां से कोण की बात करते हैं, कोण बी क्या हो, कोण बी किसके बराबर हो, कोण क्यू के। तो ये किस प्रकार के त्रिभुज होंगे, तो इसको दर्शा देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। इसी में इस प्रकार देखें तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, साइड बराबर है, और इसमें दो साइड बराबर है और एक कोण ले रहे हैं। अगर हम इसकी आगे बात करते हैं, यदि इसमें दो कोण हो और एक भुजा हो, क्या हो, दो कोण, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होगा, दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, इसको दे देते हैं आपकी बार हम पी क्यू आर, और इसको देंगे एस टी और यू। अब क्या करें, कोण मान लीजिए ये कोण और ये कोण, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये कोण अगर फाई है तो ये भी फाई होगा, और इसमें एक भुजा ले लेते हैं हम बराबर। कहने का मतलब ये है इसमें दो कोण लेने हैं और एक भुजा लेनी है, तो इनको क्या करना है, आपको बराबर सिद्ध करना है। इस प्रकार हम कहेंगे ऐसे अलग अलग देखते हैं किस प्रकार। तो मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर की बात करते हैं और त्रिभुज एस टी यू, इनमें क्या क्या होगा, कोण क्यू बराबर किसके बराबर है, कोण टी के, फिर है कोण आर किसके बराबर है, कोण यू के, और यहां से एक भुजा है कौन सी, क्यू आर बराबर है किसके, टी यू, टी यू। तो हम कह सकते हैं इसको क्या नाम दोगे कि त्रिभुज
पी क्यू आर सर्वांग सम है किससे? त्रिभुज एस टी यू से। क्या है? एक त्रिभुज सर्वांग सम है। कहने का मतलब है आपको 3 कंडीशन याद रखनी चाहिए। यहां से यदि अगर त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करता है तो सबसे पहले भुजा भुजा भुजा, जिसमें क्या हो, तीनों भुजाएं दे रखी हो, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो दोनों त्रिभुजों में, तो क्या हो जाएगा? वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। यदि हम दोनों त्रिभुजों की बात करें तो उसमें भुजा कोण भुजा, यानी 2 भुजा बराबर हो और 1 कोण बराबर हो, तो क्या होगा? वो त्रिभुज भी सर्वांग सम होगा। यदि हम आगे बात करते हैं कि कोण भुजा कोण, जिसमें 2 कोण बराबर और 1 भुजा बराबर हो, यहां से एक नोट लगा लेना कि कभी भी कोण 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 तीनों कोण दे रखे हों तो वो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नया लेके। थैंक यू।